हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, रामचरितमानस में आप सुन रहे थे मनु और शत्रुपा का तप और इतनी भीषण तपस्या की कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। और मनु शत्रुपा के सामने जब प्रकट हो गए भगवान, तो एक एक अंग और क्या उन्होंने पहना था, कैसा उनका रंग था, कैसा उनका रूप था, वो सब तुलसीदास जी ने लिखा है। अगर ध्यान से ये रामचरितमानस मन में उतारा तो मनु शत्रुपा की तरह आपको भी हृदय में श्री नारायण के दर्शन हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं रामचरितमानस में मनु शत्रुपा का तप। पद राजीव बरन नहीं जाही, और मुनि मन मधुप बसई जिन माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं और भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नैन पट रोकी। चित बहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए और उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते आघाते नहीं थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इब गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई और वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े और कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने
कोमल वाणी से कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होती है। जथा दरिद्र विभुतर पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासुस प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं और मेरा ये मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरा पास कुछ भी नहीं है। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊं। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। राजा ने कहा कि हे दया दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छुपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तने होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुटी होती डिठाई, यद्यपि भगति हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत कठिनाई हो रही है। यद्यपि है भक्तों का हित करने वाले, वो डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है, और आप ब्रह्मा आदि के भी पिता और उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आई,
जो सुख पावई जो गति लाहीं। ऐसा समझाने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। और मैं तो ये मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड और सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और इससे आगे की कथा अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।